नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के सितंबर माह के लव राशि फल के बारे में, यानी कि मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में सितंबर का महीना क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मकर राशि का सितंबर के महीने का लव राशि फल। कभी कभी प्रेम जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान को अपने रिश्तों की गहराई को नए नजरिए से देखना पड़ता है। सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही समय लेकर के आ रहा है, जहां पर पुराने भावनात्मक बोझ जो है ना, वो अब धीरे धीरे खत्म होंगे और नए रिश्ते की नींव जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी आपको। सितंबर का महीना मकर राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो रहने वाला है इस सितंबर के महीने में, वो रहने वाला है गुरु का। गुरु ग्रह जो कि कर्क राशि में उच्च के होकर के आपके सप्तम भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। सप्तम भाव किसका होता है? विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी का भाव होता है। और गुरु की यहाँ पर उपस्थिति ये रिश्तों में स्थिरता लेकर के आएगी, समझ बढ़ाएगी और सच्ची भावनाओं को और ज्यादा मजबूत करेगी। गुरु की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, तो समझदारी तो यहाँ पर बढ़ने वाली है। शनि जब स्वयं की राशि में होकर के तृतीय भाव में वक्री अवस्था में होंगे, तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है या फिर आपके जो प्रयास हैं, इनकी यहाँ पर परीक्षा होती हुई नजर आएगी। वहीं राहु का दूसरे भाव जो कि वाणी का भाव होता है, वहां पर राहु का होना हमारे कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। यहाँ पर राहु का होना मतलब ये आपके लिए सावधानी के संकेत लेकर के आ रहा है। केतु जो कि अष्टम भाव में बैठेंगे, फिर ये कहीं ना कहीं भावनात्मक गहराई और कुछ पुराने छिपी हुई बातें उनको सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे ये केतु। महीने की शुरुआत में सूर्य जब अष्टम भाव में होंगे और केतु के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर आपके अंदर किसी बात को लेकर के एक डर बना रहेगा, कुछ इनसिक्योरिटी यहाँ पर आपके अंदर रहने वाली है। और ये इनसिक्योरिटी आपके रिश्तों को लेकर के हो सकती है, आपके प्रेम संबंध को लेकर के हो सकती है, आपके वैवाहिक संबंध को लेकर के भी यह जो इनसिक्योरिटी है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जब 17 सितंबर के बाद सूर्य बुध के साथ, उच्च के बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तब यहाँ पर जो है बुध जो कि आपके लिए भद्र महापुरुष जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर समझदारी और संवाद की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बुध की सीधी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पर आपकी होने वाली है। अब 18 सितंबर को क्या होगा कि जो मंगल हैं ये नीच के हो जाएंगे और गुरु के साथ आकर के बैठ जाएंगे, जहां पर इनका नीच भंग होगा। और जब इनका नीच भंग होगा, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा यहाँ पर आपको महसूस होगी। कुछ पुराने मतभेद वो भी सुधरते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अब देखते हैं सिंगल लोगों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो ये सितंबर का महीना आपके लिए कुछ नए संबंधों के द्वार खोलता हुआ नजर आ रहा है। सप्तम भाव में उच्च के गुरु ये जीवन साथी जैसे गुणों वाले व्यक्ति से मिलने के संकेत दे रहा है। अगर आपके घर परिवार वाले आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे और आप विवाह योग्य हैं, तो यहाँ पर आपको एक सुयोग्य जीवन साथी मिल सकता है। एक ऐसा जीवन साथी जिसकी आपने इच्छा की थी, जिसकी आपने कामना की थी, तो एक ऐसा रिश्ता आपके लिए आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर आप
प्रेम संबंध के इंतजार में है, किसी के साथ लव मैरिज के इंतजार में है, तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम की एंट्री भी होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके वर्क प्लेस से, अगर आप व्यापारी हैं तो, और अगर आप जॉब करते हैं तो, यहाँ पर आपके वर्क प्लेस से किसी के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं उनकी जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या जो सेपरेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं। अब देखिए, जिन लोगों के रिश्तों में दूरी बनी हुई है उनके लिए ये महीना थोड़ा डिसीजन वाला महीना होगा। गुरु की सप्तम भाव में मजबूत स्थिति ये बताती है कि पुनः संवाद या फिर सुधार का अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हालांकि मंगल जो कि नीच भंग के प्रभाव में है यहाँ पर, तो ये पहले तो रिश्ते में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सुधारने के या सुलझाने के इच्छा भी आप लोगों के मन में बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज को आपको माइंडसेट में रखना चाहिए। देखिए, मंगल और गुरु की स्थिति तो यहाँ पर ये क्लियर कर रही है कि पहले यहाँ पर वाद विवाद होगा, वाद विवाद बढ़ेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आप लोगों के मन में इस वाद विवाद को सुलझाने की इच्छा भी बढ़ सकती है। एक बात का लेकिन आपको ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए कि यदि रिश्ता जो है सामने वाला आपका, जिसके साथ आपकी दोस्ती है वो, या आपका एक्स कह लीजिए, अगर वो अपनी आदत या मजबूरी ही है उसकी इस तरह का काम करना, इस तरह का बिना बात के आपके साथ विवाद करना, ये उसकी आदत है, तो यहाँ पर मजबूरी आपकी नहीं है कोई भी कि आप इस रिश्ते को निभाएं। ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि केतु जो है ना, ये अष्टम भाव में बैठा है। आप जितनी बार निभाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ये उतनी बार ही उस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने लेकर के आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि इच्छा तो आपके मन में आएगी कि एक बार एक्स से फिर से बातचीत कर ली जाए, मामला सुलझा लिया जाए, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके ही डिसीजन लीजिएगा। वैसे इस माह में यहाँ पर मकर राशि वालों का सेपरेशन होता हुआ, ब्रेकअप होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ कमिटेड है, किसी के साथ ऑलरेडी प्रेम संबंध में है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो यहाँ पर आपके बीच में प्रेम बढ़ता हुआ, प्रेम में स्थिरता बढ़ती हुई नजर आती है। भावनाओं को दबाकर अगर आप रखेंगे तो ये नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। शनि जो वक्री हो रहे हैं ना, ये शनि यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि रिश्ते केवल जिम्मेदारियां नहीं बल्कि खुला संवाद भी मांगते हैं। तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभा रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुल के बातचीत ही नहीं कर रहे हैं या खुल के बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी भी इनसिक्योरिटी और किसी भी हेजिटेशन की वजह से, तो फिर रिश्ते में प्रेम नहीं रहेगा, ये एक जिम्मेदारियों का बोझ सा बन जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो थोड़ा खुल करके बातचीत कीजिए, अपनी बात सामने वाले के सामने रखिए, अपने पार्टनर के सामने रखिए और उसकी बात को भी सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मंगल और गुरु का प्रभाव यहाँ पर आकर्षण और लगाव दोनों ही बढ़ा रहा है आप लोगों के बीच में। हाँ, कभी कभी एक दूसरे पर कंट्रोल करने की भावना या थोड़ा जिद्दीपन जो है आप लोगों के बीच में, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, पर ये इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं लेकर के आएगा। मैरिड लोगों की बात करते, देखिए अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर स्पेशली महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। एक छोटी मोटी, जिसको बोलते हैं ना खट्टी मीठी नोकझोंक, उसके बाद में भी यहाँ पर रिश्ते में एक अच्छा आप महसूस कर सके, अपनापन महसूस करें उस रिश्ते में, ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। परिवार या वाणी से जुड़े हुए विवाद यहाँ पर हो सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। हाँ, आप दोनों के बीच में प्रेम मजबूत रहेगा। परिवार को लेकर के किसी बात पर थोड़ी बहस हो जाए, ये स्थिति हो सकती है, पर वो तो आज हुई और कल खत्म, ये इस तरह का रहेगा। इसका थोड़ा सा कठोर शब्दों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो ये अभी तो नहीं, पर इन फ्यूचर, आगे भविष्य में जा करके आप लोग इन्हीं बातों को कुरेद करके एक दूसरे को
नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ विवाद वाली स्थिति में खड़े हुए नजर आएंगे। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की है। सितंबर का महीना वैसे आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप आगे भी ऐसे ही अच्छा चलना चाहते हैं तो ये सलाह उसके लिए है। बात करते हैं सीक्रेट अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल की एनर्जी की। तो देखिए, ये जो गोचर है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के योग जो है मकर राशि वालों के लिए नए शुरू होते हुए तो नजर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हालांकि एक तरफा आपका किसी की तरफ आकर्षण हो, वो भी आपके वर्क प्लेस पर, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य नजर आती है। पर यह आकर्षण सिर्फ एक तरफा हो सकता है, और अगर आप किसी के साथ पहले से ही ऐसी सिचुएशन में है तो यहाँ पर केतु का अष्टम भाव में होना, राहु का दूसरे भाव में होना, ये कहीं ना कहीं छिपी हुई बातें फिर से सामने आने का संभावना लेकर के आ रहा है। तो हो सकता है अब ये जो आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, अब ये सीक्रेट ना रहे, अब ये सबके सामने उजागर हो जाए, इस तरह की स्थिति चल सकती है। तो कोई भावनात्मक भ्रम मत रखिएगा इस समय में। जो आप चाहते हैं, जो स्पष्ट है, उसको ही अगर आप करें तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि अपने जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ एक क्लियर और स्पष्ट बातचीत करके रखिएगा कि अगर ये रिश्ता सबके सामने उजागर होता है तब क्या सिचुएशन आप लोग फेस करेंगे। ये बातों को आप थोड़ा सा पहले ही सॉर्टेड करके रखिएगा अपने पार्टनर के साथ में, और आप भी इस बात को सॉर्टेड करके रखिएगा। बात करें अगर उपाय की, तो देखिए, आपको शनिवार को किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आपको कुछ काले तिल या सरसों के तेल की एक छोटी सी शीशी ये दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पति जी की पूजा कीजिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। बृहस्पति जी की पूजा कीजिए, आप राधा कृष्ण जी की पूजा कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था मकर राशि का सितंबर के महीने का लव राशि फल, और आशा करते हैं कि आपको हमारा द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें, और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।